Assalamu alaikum, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the paper of second year chemistry and second year English of prelim exam or comprehensive examination of Anis Hussain coaching classes. तो जो अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर है उसके जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हुए हैं और जो सेकेंड ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुए हैं इसमें इंग्लिश और केमिस्ट्री के जो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट में जो है वो इंग्लिश से मैं स्टार्ट करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जो कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से बिलोंग करते हैं वो इस वीडियो को देखिएगा इसके हाफ पोर्शन तक। फिर जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तो उस वक्त फिर जो है वो जस्ट जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो है वो केमिस्ट्री के पोर्शन को वॉच करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप जस्ट केमिस्ट्री डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो है वो टाइम भी स्टैम्प लगाया है, उस पर क्लिक करके आप जो है वो सेक्शंस मैंने बना दिया, आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा सेकंड ईयर की। तो सेक्शन ए में 20 MCQs है, MCQ सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट MCQ है पोम टू मॉर्निंग द डेथ ऑफ समवन इज डैश। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एन एलिजी। इसको एलिजी कहा जाता है, उर्दू में इसको हम लोग कहते हैं बरसिया, ठीक है, उर्दू में इसको मरसिया कहते हैं। सेकंड है कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द पायनियर्स ऑफ न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म के मतलब होते हैं साम्राज्य। थर्ड है इन द पोम एन एसे ऑन मैन द पोएट कंसीडर्स इट अ ग्रेट टीचर। तो डेथ इज अ ग्रेट टीचर, जैसे एक लाइन थे ना, वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड एडोर। Fourth, Ghulam Ali Allana said in his poem The Lost Star, after deviating from the commandments of God, he is another man of the race of the damned. 5 है The prisoner of Zenda in the novel is Rudolf Elfberg. 6 है Marshal Stekens was commander-in-chief of Ruritanian army. 7th है Liaquat Ali Khan was of the view that discovery of Asia had not been accomplished. The option. 8th है The relieving officer found 2 little girls crying outside a shop, a park, a public house, a building. तो ये वहाँ से है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स जो है रिटन बाय जॉन गल्सवर्थ थी। तो उसमें जो 2 छोटी लड़कियाँ थी दैट इज मॉड लिवेंस एंड थेरेसा लिवेंस, वो रो रही थी जहाँ से उनको जो है वो फिर पुलिस ऑफिसर ने पिकअप किया था, ठीक है। तो वो शॉप थी, पार्क था, पब्लिक हाउस था या फिर बिल्डिंग थी। So the correct answer of this question number 6 is a public house, C option. 9th है Fritz von Tellenheim was in love with Countess Helga von Strovzin, A option. 10th Dr. Mallory looked like Robert Browning. 11th है the ideals which inspired Einstein were truth, goodness and beauty. 12th है an upright man's only wealth is wealth a well spent age, okay, A option. 13th है the most important condition of survival in the modern world is industrialism, sanatकारी. 14th Oscar Wilde was one of the foremost exponents of the doctrine of art for art's sake, फन को फन की खातिर किया जाए. 15th the poem Ulysses symbolizes human strength. 16th Mrs. Jones works at the house of Mr. Barthwick. 17th the secret of the strength of Samson had been revealed by his wife, और उसकी वाइफ का क्या नाम था? दलीला, ये भी याद रखें. 18th है a ballad is a ballad, क्या होता है? ballad एक तरह का सॉन्ग है. 19th the old and new portion of Zenda were connected by a drawbridge. 20th the poem 7 Ages of Man is I an, तो ये एक स्पीच है uttered by जैक्वस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें सब सेक्शन 4 आपको पता है मैं कराता हूँ हमेशा। तो उसमें होमोफोन्स हैं, अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं होमोफोन्स को। फेयर मैं जस्ट मीनिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो फेयर FARE वाला जो फेयर होता है उसके मतलब होते हैं दैट इज कराया, और जो दूसरा फेयर हमारे पास होता है FAIR वाला फेयर, इसके मतलब होता है हमारे पास प्यारा। सेंटेंस आप बनाए, ठीक है। सेट और सेट, SAT सेट, ये तो आई थिंक इसको बैठा
सिट फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये जो सेट एस-ई-टी सेट होता है, इसके मतलब होता है डूबना, जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट। वेयर और वेयर, W-E-A-R वेयर, इसका मतलब होता है पहनना किसी लिबास को, और W-H-E-R-E वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये एक क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है। सेंट और सेंट, सेंट S-A-I-N-T, सेंट। सेंट मतलब होता है कोई वली, अल्लाह का कोई वली, और S-E-N-T सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म है, इसके मतलब होते हैं भेजा। भेजा। ब्राइडल और ब्राइडल, देखो BRIDAL वाला ब्राइडल है तो इसका मतलब होता है दुल्हन या उरूसी, कोई ऐसे जो दुल्हन से ताल्लुक रखती है, जैसे ब्राइडल ड्रेस उरूसी जोड़ा। और BRIDLE वाले जब ब्राइडल अगर लिखा है तो ये होमोफोन्स हैं, तो बेटा सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं। इस ब्राइडल के मतलब क्या हो जाते हैं, उसका मतलब हो जाता है लगाम, जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, दैट इज ब्राइडल। इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये तो हो गया बेटा। इसके बाद फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, सेंटेंस में यूज करना है। टू स्मेल अ रैट फर्स्ट है, इसकी मीनिंग क्या होती है। टू स्मेल अ रैट के मतलब होते हैं कि खतरे को पहचान लेना, खतरे को जान लेना, खतरे से बाखबर होना, दैट इज टू स्मेल अ रैट। टू टेक आफ्टर मतलब होता है किसी का रूप लेना। टू ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी फैलना, बीमारी का फैलना, किसी भी बीमारी का ब्रेकआउट हो जाना। टू गेट ओवर समथिंग, काबू पा लेना किसी चीज पर। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है जिल्लत से या हकारत से देखना, हकारत से किसी चीज की तरफ देखना, जैसे वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब तारीख बदल देना, तारीख बदल देना, दिस इज टू टर्न ओवर न्यू लीफ। ठीक है, तो ये नाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ, इफ यू नो द मीनिंग्स देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, आई एम लीविंग इट फॉर यू। नाउ 16th है, मैच एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए कॉलम बी से मिलाना, जैसे और इवार मतलब होता है गुड बाय, मीनिंग्स मिलानी है, बहुत आसान सवाल होते हैं। ग्लाइडेड मतलब होता है फ्लोट, तैरना, ये मूव स्मूथली। कॉस्मोपॉलिटन मतलब इंटरनेशनल। येशर, दैट इज अ कोर्ट ऑफिशियल। एबोमिनेबल, दैट इज हेटफुल। और पॉल के मतलब होता है डार्क कवरिंग, काली चादर। ठीक है, बस ये मीनिंग्स हमने यहाँ पर जोड़ दी इसकी। इसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हमारे पास नरेशन है। सेक्शन के बाद ऐसे है, नरेशन ऐसे कराता हूँ मैं आपको, और कैरेक्टर स्केच देखिए, फ्लेविया रजेंटाइल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है वो ऐसे के अंदर देखा जाए तो देखो PSL मैच है। ठीक है, तो ये है, इसको आप कर लीजिएगा, PSL मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। बाकी ये कि मैं पैसेज और ये कराता हूँ, नरेशन के लिए मैं जगह ढूंढ लेता हूँ। आई थिंक के चलिए इसी पॉइंट पर इधर ही पर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, द टीचर सेड अहमद स्टॉप बीटिंग द डेस्क। तो द टीचर ऑर्डर्ड अहमद, सॉरी यस, यस, द टीचर ऑर्डर्ड अहमद, चूंकि वोकेटिव यहां पर यूज किया गया है, टू स्टॉप बीटिंग द डेस्क। सेकंड है, आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट। तो चूंकि क्वेश्चन मार्क आ गया एंड में, तो आस्क से बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई आस्क्ड हर इफ she could help me with this, extra word change हो जाएगा that में, with that assignment। थर्ड है बेटा ये, they said what a hot day, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो they exclaimed
सरप्राइज, वंडर भी आ सकता था यहाँ पर, दैट व्हाट अ हॉट डे, दैट इट वाज अ हॉट डे। चौथा उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, he said I will not attend the party tomorrow as I am not feeling well. He said that he would not attend the party tomorrow है तो ये चेंज हो जाएगा the next day में, the next day as he was not feeling well. फिफ्थ यहाँ बना देता हूँ इसी के नीचे, she said to me when will you return by book, interrogative है, she asked me when I would return her book। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो उसके नरेशन सारे कंप्लीट हमने यहाँ पर कर लिए। अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चन 5 की तरफ। लिबर्टी डज नॉट डिसाइड अपॉन अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स टू इट। तो बेटा ये जो टेक्स्ट दिया गया, जैसे मैंने आपको 3 चैप्टर बताए कॉम्प्रिहेंशन में, ये आया पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड से, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिया, देखो उसी चैप्टर से तमाम कोचिंग और कॉलेज के पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइटल एंड द टेक्स्ट एंड द राइटर। तो टाइटल अगर आप इसकी देखेंगे तो ये जो टाइटल हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। नीचे जैसे यही लिख देता हूँ, चलें। दिस इज टाइटल इज पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, और जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम इसके हो गया लियाकत अली खान। सेकंड, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन लाइन। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड होना चाहिए, तो अंडरलाइन वर्ड को अपने ज़बान में एक्सप्लेन करें या मीनिंग भी लिख दें। डिसेंड मतलब होता है नाजिल करना किसी चीज़ का। ठीक है, डिसेंड होना, उतारा जाना। ठीक है, तो उसको फॉल कह सकते हैं। रेस का मतलब उठाना, दैट इज लिफ्ट। आउटवर्ड का मतलब होता है ओल्ड, पुराना ख्याल, फिर सुधा ख्याल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द ऑथर, तो वो ऊपर से देखकर आप लिख देंगे आंसर। फोर्थ, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब देखो डोमिनेशन, शन आ गया तो ये नाउन हमारे पास है। आउटवर्ड मतलब होता है पुराना, तो ये क्वालिटी है, तो दिस इज एक्चुअली एडजेक्टिव। फ्रॉम, ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज द प्रेपोजिशन। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट इंग्लिश के जो है पेपर है वो सॉल्व कर लिए यहाँ पर इसका। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंग्लिश का पेपर यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पेपर की तरफ, केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे और उसकी भी चीज़ें जो है वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के हवाले से। ठीक है, तो उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम था, तो इसके भी MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट है, डोलोमाइट इज अ कार्बोनेट ऑफ व्हाट। डोलोमाइट देखो क्या होता है, डोलोमाइट होता है CaCO3.MgCO3। तो डोलोमाइट कार्बोनेट किसका हमारे पास है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, डी ऑप्शन। 2 है, एल्यूमिनियम ब्रोंज कंटेन्स। एल्यूमिनियम ब्रोंज में क्या चीज़ें होती है, देखो एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है। एल्यूमिनियम कम होता है, कॉपर ज़्यादा, तो 10% एल्यूमिनियम होता है, 90% कॉपर होता है, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ब्रोंज। थर्ड है, एक्राइलोनाइट्राइल इज प्रोड्यूस्ड, HCN इज कैटालिटिकली हीटेड विथ व्हाट। तो HCN को हीट जब हम करते हैं इथाइन के साथ तो एक्राइलोनाइट्राइल बनता है, जिसको हम लोग विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। फोर्थ, दिस वन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है, देखो PVC, ये सब PV है, पॉलीइथाइलिन, ये सारे हमारे एडिशन पॉलीमर हैं। बस जो टेरेलिन होता है ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और टेरेलिन क्या होता है हमारा, दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल कॉटन, जिसको आर्टिफिशियल कॉटन भी आप लोग कहते हैं।
Fifth, galvanized iron means iron coated with what? Iron coated with zinc. Sixth, rickets is caused by the deficiency of which vitamin? A, B, C, विटामिन डी. किसकी कमी से हमारे पास रिकेट्स होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं. ठीक है. सेवंथ, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5 एंड पीरियड 3 हैज द एटॉमिक नंबर. 5A का पीरियड 3 का एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा. एटॉमिक नंबर इसका होगा 15. 8th, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B आर कॉल्ड. ग्रुप 1B के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स. चूंकि उसके अंदर हमारे पास कॉइन बनाने वाले मेटल आते हैं. कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है. 9th, it is used as a preservative for biological specimen. This is formalin. This next 10th, another name of methane is marsh gas. कहाँ है marsh gas? ये रहा. दलदली इलाकों से निकलती है. That's why it is called marsh gas. 11th, the first step is similar in this mechanism. E1 E2 में तो होगा नहीं, SN1 E2 में नहीं, E1 SN2 में भी नहीं. डी ऑप्शन होगा. E1 और SN1 में फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होता है. दोनों में मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होती है. 12th, द रिएजेंट कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड इज. एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? उसके लिए रिएजेंट हमारे पास क्या यूज होगा? तो इसमें हम SOCl2 यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड. 13th है, दिस इज यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल. टेट्राइथाइलेट यूज करते हैं. 14th, द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन ओलिगोसैकेराइड इज 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं. 15th है, N2 गैस लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर. दिस इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड. 16th है, EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड. दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड. डेंसिटी इसकी 6 होती है. 17th, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. जो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में हमारा कीटोनिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है. इसके बाद सेक्शन बी है और सेक्शन सी. सेक्शन बी में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालिए, ये कहा जा रहा है इसमें ना. तो ये इजीली आप इसको निकाल सकते हैं. कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हम बताते हैं कि इसके अंदर किस ग्रुप, किस पीरियड या किस ब्लॉक का ये एलिमेंट हमारे पास जो है वो मौजूद है. ठीक है. अब मेरे पास कोई जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि आर्गॉन का 18 होता है असल में. तो इसका हमारा जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक 3 निकालना है ना, तो सबसे पहले इसका जो हमारा ग्रुप निकलेगा, तो ग्रुप निकलेगा इसका हमारा 8 है. पीरियड निकलेगा इसका हीलियम नियॉन आर्गॉन. हीलियम नियॉन आर्गॉन. ठीक है. थर्ड पीरियड निकल जाएगा. ब्लॉक इसका निकल जाएगा हमारा P ब्लॉक. Z = 24 ये क्रोमियम है. इसका ग्रुप निकल जाएगा 4 है. पीरियड निकल जाएगा इसका 4th और ब्लॉक इसका अंत निकल जाएगा हमारा. दिस इज D ब्लॉक. Z = 34. जिंक के बाद आएगा ना, जिंक हमारे पास होता है 30. यस. और जिंक के 4 आगे, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ग्रुप में. ठीक है. ओके. तो ग्रुप इसका हमारे पास हो जाएगा दिस इज 6 है. पीरियड हमारे पास इसका क्या हो जाएगा 4th. ब्लॉक उसका हो जाएगा हमारे पास P. Z = 47 ये सिल्वर है. तो ग्रुप इसका हमारे पास निकल जाएगा दिस इज 1B. पीरियड हमारे पास इसका निकल जाएगा 5th और जो ब्लॉक है इसका है वो निकल जाएगा हमारा D ब्लॉक. ठीक है. तो ये सारे हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि रिफर टू द लिस्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स. जो कंपाउंड्स दिए हैं उसमें क्या है, फर्स्ट राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ A एंड C, किंग ऑफ कंपाउंड. तो इसका तो हमारा हो गया H2SO4. C ब्लीचिंग सोडा, इसका हो जाएगा NHCO3. नेक्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ D विथ वाटर. ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से रिएक्शन करेंगे, CaOCl2 + H2O बनाएंगे तो वापस रिवर्स हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी. नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ B एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. जब सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक मतलब सिल्वर नाइट्रेट को जब 450 पर हीट किया जाता है, सिल्वर मेटल अलग, NO2 और O2 अलग हो जाता है हमारे पास. राइट एनी 2 यूजेस ऑफ B. कास्टिक सोडा लूनर कास्टिक के 2 इस्तेमालात. पहला तो हम यही कि हाइलाइट्स, डिटेक्शन ऑफ हाइलाइट के लिए यूज़ करते हैं, हाइलाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए.
और साथ में दूसरा लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और भी यूजेजेस होते हैं, बस दो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है थर्ड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने की चीज़ें कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आईयूपीएसी नेम्स लिखने हैं कुछ कंपाउंड्स के हमें यहाँ पर, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कीजिएगा। अब इसमें क्या है कि अब देखो किस तरह से नेम आएगा। के है पोटेशियम, 3C2O4 है तो दिस इज ट्राई ऑक्जेलेटो, और Fe यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल जाएगी, -2, एक का तो 6 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाए तो इसमें ये हो जाएगा टेट्रामाइन, कॉपर 2 सल्फेट। नेक्स्ट अब देखो CrEn। अब देखो दो लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड है और हमारा जो है वो क्लोरो है। तो न्यूट्रल लिगेंड पहले लिखा जाएगा चूंकि और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल है। अभी मैंने इसमें वीडियो बना दी है जिसमें किसी स्टूडेंट को इसमें मसला आता था, तब शायद वो नहीं आएगा, तो मैं खुद भी अपने चेंज कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के रूल को फॉलो कर ले रहा हूँ, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेस इथाइलिन डाइअमाइन, उसके बाद डाइक्लोरो, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, डाइक्लोरो, और लास्ट में फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इज क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी उसकी हमारे पास 2। लास्ट हम देखें तो दिस इज चार्ज साइनाइड है और जिंक है तो दिस इज टेट्रासायनो, और चूंकि -2 चार्ज लगा हुआ है तो दिस विल बी जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हमारे पास आ जाएगी 2, और चूंकि चार्ज लगा हुआ है तो एंड में आपको आयन लिखाना पड़ेगा, तो दिस इज टेट्रासायनो जिंकेट 2 आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन 5 में सिमिलैरिटीज बतानी है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 7 है हाइड्रोजन की, ग्रुप क्वेश्चन 6 में एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन प्रोसेस है, या फिर नेल्सन सेल से कुलीन की मैन्युफैक्चरिंग है। क्वेश्चन 7, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इक्वेशंस लिखने हैं SO2 एंड Cl2 के बीच इक्वेशन, तो डिफरेंट इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर करनी है। तो जैसे कि SO2 + Cl2 का रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये बनेगा SO2 Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लू, इसी की एक्शन ऑफ NaOH ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड। NaOH का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये हमारा बनेगा HCOON है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। ब्लू विट्रियोल हीटेड एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लू विट्रियोल हमारे पास होता है CuSO4.5H2O, इसको हम हीट कर रहे हैं एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो क्या होगा कि ये जो CuSO4 अपना सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर देगा और ये ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज हीटेड विद सोडियम। बोरिक एसिड को रिएक्ट किया जाएगा सोडियम के साथ। बोरिक एसिड होता है H3BO3, इसके रिएक्शन हम सोडियम के साथ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Na2B4O7 बोरेक्स बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। उसको बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक का सेक्शन भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशंस आ रही हैं। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आया हुआ है और हर पेपर में आपको मिलेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, और प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम एनी वन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो प्रोपेन बना है सेकेंडरी अल्कोहल, विनेगर, टर्शरी अल्कोहल। तो ये सारे मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर इसमें बताए, मैं आपको हैं, बस मैं इसमें बता रहा हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कहते हैं। और प्रोपेन आपको अगर बनाना है क्योंकि प्रोपेन अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ लेना होगा C3H7MgCl ले लिया आपने। उसके बाद इसके रिएक्शन आप जो हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आप इसको प्रोपेन बना लोगे, ठीक है। प्रोट आप खुद बना लें। सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि आपने अगर लिया है, अगर आप इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे
तो दैट इज CH3MgCl। इसके रिएक्शन आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको एसिटाल्डिहाइड से कराना पड़ेगा। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। तो बस इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। विनेगर बनाना है, मतलब एसिटिक एसिड बनाना है, विनेगर एसिटिक एसिड को ही कहा जाता है। तो उसके लिए आपको CH3MgCl का जो रिएक्शन है ये आपको करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका एसिटिक एसिड बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के रिएक्शन आप कर लेंगे एसीटोन के साथ। दिस इज एसीटोन, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कंप्लीट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, राइट अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो टेस्ट है केमिकल टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए अल्केन और अल्कीन के बीच में। बस मैं टेस्ट का नाम दे दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। अल्कीन अल्कीन के बीच में टेस्ट अगर आपको करना है तो या तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे दें तो टेस्ट हो जाएगा पॉजिटिव, या फिर अगर आप KMnO4 टेस्ट दे दें, दो में से कोई एक टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, अल्केन नेगेटिव टेस्ट देगा और अल्कीन पॉजिटिव टेस्ट देगा। अल्कीन और अल्काइन के बीच में अगर आपको टेस्ट करना है तो आप या तो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर लें या फिर आप CuCl यूज़ कर लें। अल्कीन इसका नेगेटिव टेस्ट दे देगा, अल्काइन पॉजिटिव दे देगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको टेस्ट करना है तो या तो आप टोलेंस रिएजेंट टेस्ट दे दें या फिर आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे दें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। एल्डिहाइड इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन इसका नेगेटिव देगा। इसके बाकी डिटेल डिस्कशन में लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट का अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसको वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एन हेक्सेन एंड बेंजीन। एन हेक्सेन और बेंजीन में अगर आपको डिफरेंस करना है तो किस तरह से हो सकता है। इसमें देखो हाइड्रोजनेशन हम कर सकते हैं या फिर बर्निंग कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं। जैसे एन हेक्सेन है ना, एन हेक्सेन हो गया C6H14, जब इसको जलाया जाएगा ऑक्सीडेशन की जाएगी, तो जब इसको जलाएंगे तो इट डजंट बर्न विथ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट ये काले धुएं के साथ ही नहीं जलेगा, लेकिन यही अगर आप C6H6 ले लेंगे बेंजीन, उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये काले धुएं के साथ चलेगा, तो बर्न्स विथ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट मतलब काले धुएं के साथ ही जलेगा। तो ये एन हेक्सेन और बेंजीन में हम इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, या एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर के दोनों की जो बर्निंग होती है उसमें फ्लेम्स अलग अलग आ रहे होते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के अंदर आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 तरह के डिस्टिंग्विश टेस्ट यहाँ पढ़ते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। इसके बाद आते हैं IUPAC नेम से ऑर्गेनिक में इसके कुछ के IUPAC नेम लिखने क्वेश्चन 13 के अंदर, 12 के अंदर सॉरी। ठीक है, सो एक तो हमारे पास ये Br3CCHO। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कहीं पर जगह मिले तो मैं बना दूँ उसको। चले यही बना देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसके पास फिर कार्बन है और 3 तरफ हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है। एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ है और एक Br यहाँ है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, तो ये 2,2,2 ट्राई ब्रोमो, उसके बाद इथेनॉल हो जाएगा। ये इसका नाम है। नेक्स्ट इस ये तो हमारा एस्टर नहीं है, हमारा कीटोन है और टोटल 2 3 4 कार्बन है, तो दिस इज ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन हमारे पास कहलाएगा। दिस इज 2 ब्यूटानोन। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ब्रोमो 1,1,1 ट्राइफिनाइल मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हमारे पास इसको ओपन अप करना पड़ेगा। ऐसे भी डायरेक्ट नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। 3 पर हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो कीटोनिक ग्रुप लगा है, नंबरिंग 1 2 3 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 ऑक्सो ब्यूटन 1 ओइक एसिड। यहाँ देखेंगे इसका नाम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आइसो टर्शरी ब्यूटाइल है और यहाँ 1 3 4 और 1 5 कार्बन है, तो दिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल। 3 4 और 1 5 कार्बन है, तो दिस इज
टेरिशरी ब्यूटाइल पेंटानोएट, एस्टर है ये, एस्टर की तरह से नेमिंग कर दी। तो बेटा ये हमारे पास नोमेनक्लेचर हो गए कि स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, स्ट्रक्चर से हमने जो है वो नेम यहाँ से एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में सारे याद करने वाली चीज़ें, कोई इक्वेशंस नहीं है। और जो सेक्शन सी के ऑर्गेनिक के अंदर आपको यहाँ पर व्हाट हैपेंस व्हेन का एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इक्वेशंस है, तो वो सॉल्व करा देता हूँ। एसीटोन इज ट्रीटेड विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। एसीटोन है, दैट इज दिस इज एसीटोन, इसका I2 से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, CH3 जिसको हम लोग कहते हैं वो बनेगा। बाकी सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलामाइन होता है NH2OH, तो ये हो गया NH2 और ये OH। बस सिंपल एडिशन करनी है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पूरा एलिमिनेट कर देना है ये, तो ये हमारा इस तरह से कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, ऑक्साइम हमारे पास बन जाएगा। तो ये वाटर की रिमूवल से हो रहा है ये, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइम, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन करने 3 मॉलिक्यूल आपको फॉर्मेल्डिहाइड के यूज करने हैं, उसके बाद इसकी हम लोग कर देते हैं पॉलीमराइजेशन। इसकी पॉलीमराइजेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है H2SO4, और अब सिंपल तरीका COCO ऐसे बना दिया आपने, और हर कार्बन की तरफ आपने जो है हर कार्बन के साथ आपने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास एक ट्राइमर बन गया फॉर्मेल्डिहाइड का। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड, तो ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड कहलाता है, सही है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन इसका हो गया। नेक्स्ट इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम, इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन, तो ये असल में जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल है, C2H5OH है ना इथेनॉल, इसका सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा C2H5ONA बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस अलग सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेंजीन का रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ, बेंजीन का रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक एडिशन रिएक्शन होगी, जो कि सनलाइट आ गया तो बजाय सब्स्टिट्यूशन होने की एडिशन होगी, और हर जगह पर Cl अटैच हो जाएगा हर कार्बन के साथ, दिस विल बी कॉल्ड हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसको कहा जाएगा, जो हमारा लाइक कह सकते हैं कि हमारा क्या है भाई, इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम एसीटेट, एसिटाइल क्लोराइड का सोडियम एसीटेट से रिएक्शन कराना है, यहाँ पर करा देता हूँ, एसिटाइल क्लोराइड का सोडियम एसीटेट के साथ। एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA। जब ये रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा, और उसके अलावा जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा, काफ़ी बड़ा कंपाउंड बनता है, ये इस तरह से बनेगा, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन, देखो इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे डायरेक्टली, मैं यहाँ पर शो करूँ कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और जब हम इसका रिएक्शन इथेनॉल से कराएंगे ना, तो पहले तो हमारे पास बनेगा हेमी एसिटल, हेमी एसिटल में क्या होता है, एक तरफ OC2H5 लगा होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल, एडिशन हो जाती है बस। इसके बाद क्या होता है कि दोबारा से जब हम एक और ये हेमी एसिटल बना हमारे पास है, इसके रिएक्शन दोबारा से अगर हम जो है ना वो इथाइल अल्कोहल से करा दें, तो होता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, और नीचे जो कार्बन की एक तरफ तो OC2H5 होता है, नीचे भी OC2H5 आता है, इसको बोलते हैं एसिटल। तो पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर एसिटल बनता है। नेक्स्ट इथाइन इज ट्रीटेड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस,
तो इथाइन की रिएक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज़ के वाटर के साथ, मतलब इथाइन की हाइड्रोलिसिस जो है वो यहाँ पर की जा रही है वाटर के प्रेजेंस में, और सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4 इसका कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है जी, तो देखिए इसमें मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, हमारा जो है वो जो वो इथाइन है, एसिटाइलिन है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले तो ये विनाइल अल्कोहल बना लेगा। ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल पहले बना लेगा, और फिर विनाइल अल्कोहल चूंकि अनस्टेबल होगा तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी, मतलब टॉटोमेरिज्म जिसको हम कह सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होगी, और शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन के बाद टॉटोमेरिज्म करने के बाद ये हमारा एसिटाल्डिहाइड में ये हमारा चेंज हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, या जिसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कहलाता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, या इथेनॉल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे कंप्लीट हो गए। अनीस हुसैन के जो है वो इंग्लिश का पेपर भी मैंने करा दिया आपको, और केमिस्ट्री का पेपर भी करा दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और अगर आपको इस तरह की और प्रिपरेशन के लिए वीडियोस की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।